प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, इनवर्स में रिलेशन बता रहा है, किसमें, साइन और कास में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 provided that x belongs to -1, 1 and tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2 provided that x belongs to real number. Cosec inverse x plus sec inverse x, sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2 provided that x belongs to minus infinity -1 यूनियन 1 इंफिनिटी। ठीक है, चलिए इनका प्रूफ देखते हैं वन बाय वन। तो हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 1 और पाई बाई 2। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा where theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2। यानी अगर इसमें x को हम नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बनेगा, ये -π/2 इसको भी ऐसे करना पड़ेगा अपने को। ये -π/2, ये π/2 है, किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, -π/2 से π/2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, दिस मीन्स थीटा इज either greater than or equal to -π/2 to π/2। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है और थीटा हमारा ये बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग कर रहा है, वो -1 1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारा ये cos थीटा के टर्म में लिखते हैं तो उसके लिए जो हमारा cos थीटा का डोमेन होता था वो 0 to पाई होता था ना, cos थीटा का डोमेन 0 to पाई होता था। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम 0 to पाई कैसे बना सकते हैं। तो देखो ठीक है, तो हमें अब थीटा किस में चाहिए, हमें थीटा 0 to पाई में चाहिए कास के लिए। ठीक है, -π/2 से π/2 में दिया हुआ है। तो देखो थीटा को बनाते हैं कैसे। दिस इंप्लाइज π/2 थीटा इसके बीच में होगा, है ना। अभी इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा, थीटा इसके बीच में होगा। ठीक है, यस हमें जानना है कि कैसे हम क्या करें कि ये थीटा हमारा
जीरो से पाई के बीच में बन जाए। तो देखो कैन बी राइट लाइक दिस, -π/2 टू -θ एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ये कुछ नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये, तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा और थीटा की जो ये वैल्यू है यही दोबारा आ जाएगी आपको। ठीक है, माइनस पर्पजली लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम जो है इसको पाई में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ठीक है, और ये भी साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। ये वही स्टेटमेंट हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ना। यस ठीक, यस ठीक है, तो हमने लिखा -θ के टर्म में लिखा। अब क्या करें हम, π/2 ऐड कर दें दोनों साइड में। क्या करें, π/2 ऐड कर दें, तो ये -π/2 और π/2 इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा π/2 -θ और ये बन जाएगा π/2 + π/2। ये क्या हो गया, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा π/2 -θ, ये बन जाएगा पाई। ठीक है, this implies π/2 -θ, ये जो एंगल है this will belongs to 0 to pi, this will belongs to 0 to pi। now हमने लिया था sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहां से हमको मिल गया था x इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, and we know that this x equal to sin theta can be written as cos π/2 minus theta, लिख सकते हैं इसको। यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये एंगल इस डोमेन में बिलोंग करेगा, यानी cos यहाँ पे हो सकता है। दिस मीन्स x इक्वल टू, दिस मीन्स ये x इक्वल टू था, तो दिस मीन्स cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा को इधर ले आओ, थीटा के जगह पे साइन एक्स पुट अप कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, यस ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी हैं टेन इनवर्स और कार्ट इनवर्स के, उनको भी सॉल्व करके अब थीटा के वैल्यू को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में उसके रियल डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में कोई भी चीज तभी आप लिख सकते हैं जब आप एक बार ये प्रूव कर ले जाए कि आपका थीटा उसके डोमेन में है। ठीक है, जैसे कास के लिए 0 to पाई होना चाहिए, साइन के लिए -π/2 to π/2 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चन दिया था हमने कल आपको, वो आपने अभी नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं आज एक दिन के लिए और छोड़ूंगा आपके लिए कि आप ट्राई करो अपने आप से कम। ठीक है, तब तक हम प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लेते हैं आज। ओके, नोट कर लिया। यस प्रॉपर्टी नंबर 6, अब ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम पीछे करते आए हैं अभी। ठीक है, ये क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 0 साइन इनवर्स x इक्वल टू
cos inverse under root 1 minus x square, this equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square, this equal to cot inverse under root 1 minus x square by x, this equal to sec inverse 1 upon under root 1 minus x square, and this equal to cosec इनवर्स 1 बाई एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के इतने सारे फार्मूले हैं और ये सारे फार्मूले आपके सही हैं। तो इसको आपको अगर बनाना है, प्रूव करना है, तो आप क्या करना, इसमें से किसी एक को ले लेना। जैसे मिल लेना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, मीन्स एक्स बाई 1 मिल जाएगा, और ये एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका, जिसका 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाले जा सकते हैं, है ना, ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस ट्राइंगल से निकाली जा सकती हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं टेन थीटा के लिए प्रूव करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स था हमारे पास में। तो ये प्रूफ हो जाएगा। किसी भी एक फार्मूले को जिसको भी प्रूव करना है उसको लेकर के यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम ढंग से बनाना, ठीक है, स्केल लग करके बनाना, हाथ से डायरेक्ट मत बनाना। जब तक डायग्राम अच्छे से ना बने तब तक स्केल लग करके, स्केल और पेंसिल से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब डायग्राम सही से बनने लगेगा तब फिर आप ऐसे बनाना। ये बात समझ में आ गई? यस सर, ये आ गई। नोट कर लिया? एक मिनट। अब इसके फार्मूले का सेकंड पार्ट देखते हैं कि हमने साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले को लिख लिया। अब इसी तरीके से cos इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू cot इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए ट्रायंगल क्या बन जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो दिस विल गिव यू cos थीटा इक्वल टू x, मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग यूनिट हाइपोटेनस, ठीक है, बाई 1 आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा, हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, बेस x हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ट्रायंगल बन गया, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। 1 मिनट लगेगा, फटाफट प्रूव कर लो। तो कुछ थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर in terms of sin inverse
where x element 0, a। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी है करना है इसको। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी आगे देख लेंगे। तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया है 10 इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन के टर्म में। किसके टर्म में वैल्यू फाइंड करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें साइन के टर्म में। ठीक है, तो देखो इसको कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है साइन के टर्म में, कि साइन इनवर्स क्या होगा ये। तो या तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमें दिमाग में हो यूज कर ले, नहीं तो दूसरा तरीका भी है, तो दिखाते हैं हम। हमने फार्मूले कहा था साइन इनवर्स एक्स कब होगा? जब ये 10 इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो 10 इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कोई सिस्टम हो तो डायरेक्टली उसको हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको? हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली उसको। ठीक है, नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। आपने इसको ले लिया, इसका ट्रायंगल बना लो। तो जब इसका ट्रायंगल बनाएंगे और इसको आपको सपोज कर लेना इक्वल टू थीटा के, तो थीटा इक्वल टू जो ट्रायंगल बनेगा थीटा वाला, उसमें परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा और जो बेस होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका हाइपोटेनस बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो हाइपोटेनस आपका इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस हिसाब से ये ए स्क्वायर यानी हाइपोटेनस इसका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका हाइपोटेनस ए आ जाएगा। अब 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना हुआ आपने, इसी तरीके से अब इस वाले ट्रायंगल में आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों थीटा की वैल्यू है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लिख करके भी इसको एक्स बाई ए लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक और टेक्निक हो सकती है कि इसमें x और a पे सब्स्टिट्यूशन कर दें। क्या कर दें? सब्स्टिट्यूशन कर दें। हम x इक्वल टू ए साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर दें और इसको सॉल्व कर लें। चलो वो भी मैं दिखाता हूँ करके, पहले इतना नोट कर लो। हो गया बेटा?
प्रॉपर्टी नंबर 7, this is the most important property, most important for JEE mains, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर JEE मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी विद कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, वो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या होंगी, वो वैल्यू होगी इसकी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई if xy is less than 1, if xy is less than 1, ठीक है। यही वाली कंडीशन हम याद करते हैं जनरली एनसीईआरटी की बेसिस पे, और 12th का काम हो जाता है। लेकिन कंपटीशन में जाना है तो आपको xy को और भी डिटेल में जानना पड़ेगा। इसकी और भी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, y इज ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड एक्स वाई ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब पाई प्लस होगा। ये माइनस पाई हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x is less than 0, y is less than 0, but x and y must be greater than 1। दोनों 0 से छोटे हो जाए या दोनों 0 से बड़े हो जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होना चाहिए। इन दैट सिचुएशन आपका जो फेज है वो पाई चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस पाई से। अगर दोनों नेगेटिव रीजन में है एक्स और वाई लेस देन 0 है तो नेगेटिव पाई ऐड हो जाएगा, यानी लेग कर जाएगा फंक्शन। अगर दोनों पॉजिटिव रीजन में एक्स वाई है और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन का जो रिजल्ट है वो लीड कर जाएगा पाई फेज से। लेकिन अगर एक्स वाई आपके लेस देन 1 है, चाहे जहां कहीं भी हो एक्स वाई, वो लेस देन 1 है अगर उनकी वैल्यू, तो आपका जो है ये जो फंक्शन जो फार्मूला हमने पहले याद किया था वही रह जाएगा ये, ठीक है। जो हमने याद किया है ये वही रह जाएगा, ठीक। यस बात समझ में आ गई ना। Yes, इसी तरीके से प्लस के अलावा माइनस वाला भी फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ये क्या बनेगा, सेम फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाए। क्या हो जाए, देखिए प्लस में +1 की बात हो रही थी, माइनस में माइनस की बात होने लगी है। एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन -1 हो जाए, इसमें पाई फेज ऐड हो जाएगा। अगर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना यहाँ पे y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज आल्सो लेस देन -1, ये माइनस पाई हो जाएगा प्लस tan इनवर्स
x minus y upon 1 minus xy if x is less than 0 and y is greater than 0 and xy is less than minus 1। तो ध्यान रखना यहाँ पे xy ग्रेटर देन +1 था, यहाँ पे xy लेस देन -1 है। अब लेकिन इसमें इस वाले पहले सिचुएशन में xy दोनों ग्रेटर देन 0 था, दूसरे में xy दोनों लेस देन 0 था। यहाँ पे सिचुएशन उलट है। उलट क्या है कि x ग्रेटर देन 0 पे आपका +π मिल जाएगा, x लेस देन 0 पे आपका -π मिल जाएगा। ठीक है, x लेस देन 0 पे -π और x ग्रेटर देन 0 पे आपको +π मिल जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 0 पे +π मिल रहा था, x लेस देन 0 पे आपको -π मिल जा रहा था। तो +π -π को x के बेसिस पे हम याद रख सकते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 जो होता है वो इस कोऑर्डिनेट में आएगा एंड x लेस देन 0 जो होगा वो इधर इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो जब आप 0 के लेफ्ट जाएंगे तो लेग कर जाएंगे और जब 0 के राइट में जाएंगे तो लीड कर जाएंगे। ठीक है, लेग करेंगे, यहाँ जाएंगे तो लीड कर जाएंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 तो लीड कर जाएंगे +π और x लेस देन 0 तो आप लेग कर जाएंगे, -π ऐड हो जाएगा। बाकी फार्मूला जो है जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसमें xy का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन -1 है तो कोई कंडीशन नहीं देखनी है, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अगर xy मल्टीप्लीकेशन लेस देन -1 है तो इस फार्मूले को देखना है। इसी तरीके से xy लेस देन 1 है प्लस वाले में तो कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। लेकिन अगर xy ग्रेटर देन 1 है तो इस फार्मूले को देखना है कि x आपका क्या है। x पॉजिटिव है तो पाई प्लस, x नेगेटिव है तो पाई माइनस। दोनों में सेम कंडीशन सेम सिचुएशन है तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, चाहे तो लैंग्वेज में इस बात को ऐसे लिख भी सकते हैं। फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y if xy multiplication is less than 1 then this formula will be tan inverse x minus y x plus y upon 1 minus xy। इसी तरीके से दोबारा लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y if xy is greater than 1 then if x is greater than 0 then formula will be pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and if x is less than 0 then formula is going to minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी समझने के लिए। बाकी जब आपको एग्जैक्टली लिखना होगा तो ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, y को लेकर के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा जिससे आपको एग्जाम में चीजें याद रह जाए, भूलो ना। ठीक है, इसी तरीके से आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले को याद कर सकते हैं। tan इनवर्स y इफ एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है आपका ये ग्रेटर देन -1 है देन नो प्रॉब्लम, फार्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। बट इफ एक्स वाई इज लेस देन -1 है देन इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो फार्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। एंड इफ x इज लेस देन 0 तो फार्मूला हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई।